पश्चिम चंपारण के बेतिया व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के प्रति जिला विधि संघ के लोगों ने इस नियम के विरोध संघ की बैठक कर आंदोलन की दी चेतावनी। एल विधि संघ के जिला अध्यक्ष से मिलकर सभी अधिवक्ताओं ने इस बिल के विरोध में विज्ञापन सौंपा और आगे की रणनीति तैयार करने का आग्रह किया। एल विधि संघ के अध्यक्ष ने बैठक कर आश्वासन दिया कि आंदोलन की रूपरेखा की तैयारी को लेकर कल पूरा विधि संघ बैठक करेगा तथा आंदोलन की रूपरेखा की तैयारी की जाएगी, जिसको लेकर आज सभी अधिवक्ताओं ने उनके चेम्बर में एक बैठक किया। एल बैठक में आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। एल अध्यक्ष विनोद मिश्रा ने बताया कि सरकार का मंशा अधिवक्ता। बैठक में संदीप श्रीवास्तव, राजेश कुमार, राजन चतुर्वेदी सहित दर्जनों उपस्थित रहे। एल अध्यक्ष विनोद मिश्रा ने ये भी कहा कि सरकार हम लोगों को प्रताड़ित करने के लिए काला कानून ला रही है, जिसे हम लोग किसी तरह लागू नहीं होने देंगे। सरकार काला कानून अधिकार का ला हम लोगों के अधिकार का हनन करने पर लगी है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की मंशा को किसी भी सूरत में हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। अधिवक्ता संघ बार काउंसिल स्टेट का या बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वतंत्र संस्था है। इस संस्था को सरकार अपने अधीन करने के लिए एक काला कानून ला रही है और अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को समाप्त करने का एक सुनियोजित साजिश के रूप में इस संशोधन अधिनियम बिल को लाया गया है। आज जो देश काल परिस्थिति है, इसमें अधिवक्ताओं के सुरक्षा के प्रति अधिनियम बनना चाहिए। तो अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की जो वर्षों की मांग है, उसको खटाई में डाला गया है। उस पर सरकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 एक स्वतंत्र इकाई के रूप में, न्याय के प्रहरी के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की जो स्वतंत्रता अधिवक्ताओं को दे रहा है, उस अधिनियम को बदल करके और एक काला कानून अधिवक्ताओं पर थोपने का प्रयास हो रहा है, जिससे कि अधिवक्ता स्वतंत्र रूप से विधि व्यवसाय नहीं कर पाए और न्यायिक व्यवस्था के विरुद्ध जो कदाचार है, भ्रष्टाचार है या सरकारी तंत्र जो भ्रष्ट हो गया है, उसके प्रति उसकी आवाज नहीं उठे। इसी आवाज को दबाने के लिए एक काला कानून लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। और इस अधिनियम के विरोध में हम एक आंदोलन का रूपरेखा खड़ा करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि ये काला विधेयक वापस ले। उक्त जल यात्रा सह शोभा यात्रा यज्ञ स्थल रायधुरवा नया टोला से निकलकर प्राथमिक विद्यालय बेतिवनिया के रास्ते तिवारी टोला होते बेतिया मैनातांड मुख्य पथ में स्थित अवरैया चौक पहुंचेगी। वहां से बेलवा नहर में जल भरा गया। जल भरने के बाद बेलवा गांव होते हुए उसी मार्ग से बेतिया डीह पंचायत के खैरटिया में स्थित ऐतिहासिक बेतिया राज के डीह मंदिर खैरटिया देवल पहुंचेगी। वहां से खैरटिया पांडेय टोला होते हुए धुरवा मठ के रास्ते कुड़िया दलित बस्ती होते हुए कुड़िया कोठी चौक पहुंचेगी। वहां से अमर शहीद गणेश राय द्वार होते हुए रायधुरवा बुनियादी विद्यालय के रास्ते पुनः यज्ञ स्थल पर पहुंचेगी और प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ की विधिवत पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। अंत तक बने रहने के लिए A9 भारत पर आपका धन्यवाद। साथ ही आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे A9 भारत पर। मकसद है खबर को सच दिखाने का। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।